तो चलिए आज बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। देखिए, ये सिर्फ एक भारी भरकम बिजनेस वर्ड नहीं है, बल्कि ये एक सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जो हमारी इकोनॉमी को बनाता है, नए नए इनोवेशंस को जन्म देता है और हम जैसे लाखों लोगों के लिए मौके पैदा करता है। आइए इस रोमांचक यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के फाउंडर और हमारे मोहल्ले में अपने लिए काम करने वाला एक प्लम्बर, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। और जवाब है एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट। असल में ये शब्द एक फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेन्योर से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है किसी काम को शुरू करना। मतलब रिस्क लेने और कुछ नया बनाने का वो साहस, वो हिम्मत। ठीक है, तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एंटरप्रेन्योर आखिर होता कौन है। पता है, इस शब्द का मतलब हमेशा वो नहीं था जो आज है। 16वीं सदी में ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो मिलिट्री मिशन लीड करते थे। फिर 1700 के दशक में फ्रांस में कॉन्ट्रैक्टर्स और आर्किटेक्ट्स को एंटरप्रेन्योर कहा जाने लगा। और फाइनली 1848 में इकोनॉमिस्ट J.S. मिल ने इसे एक प्राइवेट बिजनेस शुरू करने से जोड़ा, जिसने इसे आज के मतलब के करीब ला दिया। तो आज हम एक एंटरप्रेन्योर को उस इंसान के तौर पर जानते हैं जो एक बिजनेस शुरू करता है और पैसा कमाने के लिए नुकसान का जोखिम उठाने को भी तैयार रहता है। वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क लेकर बिजनेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे चलाते हैं। और सच कहूं तो यही हिम्मत उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन है, तो चलिए अब थोड़ा उनके दिमाग के अंदर झांकते हैं। आखिर वो कौन सी बातें हैं, कौन से गुण हैं जो उन्हें सक्सेस की राह पर आगे ले जाते हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। इसे आप एंटरप्रेन्योर का डीएनए कह सकते हैं। इसमें कुछ तो होती हैं जन्मजात खूबियां, जैसे कि दूर तक देखने की सोच, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना और रिस्क उठाने की कैपेसिटी। और फिर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिन्हें वो मेहनत से डेवलप करते हैं, जैसे कि डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और एक जबरदस्त वर्क एथिक। स्टीव जॉब्स के बारे में सोचिए, उनका विजन तो गजब का था ही, पर उनका जो जुनून और अनुशासन था वो उन्होंने बनाया था। और ये कोट उसी बात को कितनी खूबसूरती से बताता है। एक कामयाब एंटरप्रेन्योर ये मानता ही नहीं है कि कोई काम हो नहीं सकता। उनका यही करके रहेंगे वाला एटीट्यूड और पॉजिटिव सोच उन्हें बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी निकाल ले जाती है। चलिए माइंडसेट से आगे बढ़कर अब असली एक्शन की बात करते हैं। आइए देखते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर अपने विजन को हकीकत में बदलने के लिए असल में करता क्या है। तो देखिए, मोटे तौर पर एक एंटरप्रेन्योर 4 मेन काम करता है। पहला, इनोवेशन, मतलब कुछ नया बनाना या करने का नया तरीका निकालना। दूसरा, उस नई चीज के लिए मार्केट तैयार करना। तीसरा, पैसों का इंतजाम करना। और चौथा, सही टाइम पर सही फैसले लेना। कोई भी सक्सेसफुल स्टार्टअप सोचकर देखिए, उन्होंने इन चारों पड़ावों को कामयाबी से पार किया ही होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे स्किल्स सीखे जा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यानी EDP ऐसे ही प्रोग्राम होते हैं जो किसी भी इंसान को अपने अंदर के एंटरप्रेन्योर को जगाने और सक्सेस के लिए ज़रूरी स्किल सीखने में मदद करते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसे हकीकत में बदलने का रास्ता भी है। आज के दौर में एंटरप्रेन्योर्स को ये मुश्किल सफ़र अकेले तय नहीं करना पड़ता। खासकर भारत में उनकी इस जर्नी में साथ देने के लिए कई सपोर्ट सिस्टम मौजूद हैं। इन्हीं में से एक बहुत बड़ा नाम है स्टार्टअप इंडिया, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। ये भारत सरकार की एक शानदार पहल है जिसका मकसद है देश में इनोवेशन और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना, ताकि देश की इकोनॉमी बढ़े और नए मौके पैदा हों। और सरकार इस चीज को लेकर कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा आप इस रकम से लगा सकते हैं, 10,000 करोड़ रुपए। जी हां, स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए इतना बड़ा फंड बनाया गया है। ये दिखाता है कि सरकार इस पहल को कितना महत्व देती है। इस स्कीम के तहत नए बिजनेस को कई जबरदस्त फायदे मिलते हैं, जैसे कि कागजी कार्यवाही बहुत आसान हो जाती है। अगर जरूरत पड़े तो सिर्फ 90 दिनों में बिजनेस बंद करने की सुविधा मिलती है। पहले 3 साल तक टैक्स से आज़ादी, और तो और पेटेंट रजिस्ट्रेशन की फीस भी कम हो जाती है। ये सारी चीजें एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बड़ी राहत हैं। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी स्कीम है स्टैंड अप इंडिया। इसका खास मकसद ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप में हर किसी को मौका मिले। इसके तहत हर बैंक ब्रांच को कम से कम एक SC या ST वर्ग के सदस्य को और कम से कम एक महिला को अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ के बीच लोन देना होता है।
एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते सिर्फ टेक्नोलॉजी या शहरों तक ही सीमित नहीं हैं। एग्रो टूरिज्म एक और बहुत ही इनोवेटिव रास्ता है। इसका सीधा सा मतलब है शहरी लोगों को छुट्टियां और घूमने फिरने के लिए गांव के माहौल में लाना। भारत जैसे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिससे ग्रामीण इकोनॉमी को काफी बढ़ावा मिल सकता है। चलिए अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं। आइए एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट के एक ऐसे मॉडर्न रूप को देखते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर ही पनप रहा है। मिलिए इंट्राप्रेन्योर से। ये वो एम्प्लॉय होता है जिसे अपनी ही कंपनी से सपोर्ट और अथॉरिटी मिलती है, ताकि वो कंपनी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने इनोवेटिव आइडियाज को हकीकत में बदल सके। आसान शब्दों में कहें तो ये कंपनी के अंदर के एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो फिर दोनों में मेन फर्क क्या है? देखिए, एंटरप्रेन्योर अपना पैसा लगाकर पर्सनल रिस्क लेता है, अपनी कंपनी खड़ी करता है, वो आज़ाद होता है। वहीं इंट्राप्रेन्योर कंपनी के रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है और एक बनी बनाई कंपनी के अंदर ही कुछ नया करता है। गूगल की 20% टाइम पॉलिसी के बारे में सोचिए, जहां एम्प्लॉयज़ को अपने खुद के आइडियाज़ पर काम करने के लिए एनकरेज किया जाता है। इंट्राप्रेन्योरशिप के कुछ बेहतरीन उदाहरण तो हम रोज देखते हैं। फेसबुक का लाइक बटन एक कंपनी हैकाथॉन में बना था। सोनी प्लेस्टेशन एक जूनियर कर्मचारी के जुनून का नतीजा था। और काइनेटिक इंडिया की बाइक में मोबाइल चार्जर का आइडिया एक इंजीनियर का था। ये सब उन कर्मचारियों के दिमाग की उपज थे जिन्हें अपनी कंपनियों ने सपोर्ट किया। तो हमने देखा कि एक इनोवेटर का सफ़र कहीं से भी शुरू हो सकता है, चाहे वो एक नया बिजनेस बनाकर हो या किसी बनी बनाई कंपनी के अंदर से। अब सोचने वाली बात यह है कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू होगा। वो कौन सा आइडिया है जो आपके दिमाग में है, जो शायद दुनिया को बदल सकता है।